वेलकम। आज के इस क्लास में मैं आपको समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बताऊंगा। इसके पहले कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को आप समझें, यह जानना आवश्यक है कि परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना है। यह अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सपेक्टिव का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, यानी कि ऊपर से नीचे तक देखना। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना है। प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का एक नजरिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। यह किसी वैज्ञानिक के विशेष नजरिए या दृष्टिकोण को भी बताता है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी तथ्य, घटना या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष नजरिए या दृष्टिकोण से करता है, तो वह उस विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब हम आगे समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करेंगे। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में थियोडोरसन नामक समाजशास्त्री ने बताया है कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं, जिनके अनुसार वह परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है, और यह परिप्रेक्ष्य है। गुडे एवं हार्ट का मानना है कि किसी भी घटना, स्थिति या वस्तु का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। आपने बताया है कि किसी भी विषय या विज्ञान की परिभाषा, अध्ययन का क्षेत्र, इसकी प्रकृति, सिद्धांत, अवधारणाएं आदि उसके परिप्रेक्ष्य को तय करती हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है समाजशास्त्रीय समाज, समूह, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। इस परिप्रेक्ष्य में यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि इन परिवर्तनों से सामाजिक व्यवस्था, सहयोग, एकीकरण, संगठन आदि घटते हैं या बढ़ते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है और पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि इनसे कहीं अव्यवस्था, विघटन, असंतोष, तनाव, संघर्ष आदि तो नहीं बढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का दूसरा जो पक्ष है, वह यह पता लगाने का प्रयास करता है कि ये घटनाएं, तथ्य या वस्तुएं मानव समाज, समूह, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। समाजशास्त्र में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है
कि सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए या सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी रहती है। इस प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्याप्त व्यवस्था को खोजने तथा वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्री इंकल्स ने लिखा है कि समाज में व्यक्ति सैकड़ों हजारों प्रकार की क्रियाएं प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनसे कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं में एक व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाएं इस प्रकार करता है कि वह दूसरों की क्रियाएं करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उपस्थित नहीं करता। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बनता है। समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान यह स्पष्ट करने पर रहता है कि ऐसा क्यों होता है। विभिन्न व्यक्तियों की अगणित व्यक्तिगत क्रियाओं में समन्वय से सामाजिक जीवन का प्रवाह कैसे चलता रहता है। जो दूसरी बात है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, वह यह पता लगाने का प्रयास करता है कि समाजों में समय समय पर अव्यवस्था या डिसऑर्डर भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई न कोई ऐसा समय मिल जाता है जब वहाँ लड़ाई झगड़े, दंगे, गृह युद्ध, हिंसा, अपराध आदि की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ये घटनाएं सामाजिक जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और उसको स्थायित्व प्रदान करने में योग देती हैं। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जो अव्यवस्था, संघर्ष या विघटन में योग देती हैं। इनमें मौलिक दशा के रूप में व्यवस्था को माना गया है। अर्थात सामाजिक अव्यवस्था का अध्ययन भी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और जो तीसरी बात है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की, वह है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी मिलता है। यह उन मौलिक प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट करता है जिनसे एक सामाजिक व्यवस्था एक स्थिति से दूसरी में या संगठन की स्थिति में पहुंचती है। किंग्सले डेविस नामक समाजशास्त्री ने कहा है कि मौलिक रूप में समाजशास्त्री की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों पर ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उस तरीके पर केंद्रित रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं, और साथ ही उस तरीके पर भी जिससे वे बदलते हैं। अब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को दो महत्वपूर्ण भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। पहला जो परिप्रेक्ष्य है समाजशास्त्र का, वह है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम घटनाओं का यथा स्थिति या यथार्थ के रूप में वर्णन करते हैं। उसमें सत्य, असत्य, अच्छा, बुरा, इन चीज़ों को नहीं लाते। घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसे देखने का प्रयास करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। जबकि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में किसी भी सामाजिक घटना, अंतःक्रिया या सामाजिक व्यवस्था का हम मानवतावादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि व्यवस्था सभी के हित में काम करे, यानी कि अधिकांश लोगों के भलाई जिस व्यवस्था से हो, ऐसी व्यवस्था को विकसित करने का
प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने इस लेक्चर में यह देखा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और यह मुख्य रूप से किन बातों का अध्ययन करने का प्रयास करता है और व्यापक स्तर पर इन्हें किन दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आगे हम इस परिप्रेक्ष्य के क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।